Okay, now we'll start number 7. Here what we have to do, see the first one, this angle is given 60 and this one is given 65. Then we have to show that CF means this side is greater than AF, means this side. Okay, and second one is DC, this point is your D. Then DC is greater than DF, means this side. DC means this side. Okay, चलो ये स्टार्ट करते हैं। कैसे हम लोग करेंगे, तो पहले हम लोग ABC ट्रायंगल में काम करते हैं। इन ट्रायंगल ABC पहले C निकाल लें। एंगल ACB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 60 प्लस 65 डिग्री होगा ना। ये एंगल सम प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 125, और 180 माइनस 125 कितना हो गया, ये हो जाएगा 55 डिग्री, ठीक है। ये निकल के आया मेरा 55 डिग्री। अब देखो ये 20 से ये एंगल लाइन ड्रॉ किया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों एंगल इक्वल है, ये बाइसेक्ट कर रहा है इसको। ऐसा कुछ दिया हुआ है क्या कि EC बाइसेक्ट कर रहा है या AD बाइसेक्ट कर रहा है, ये दिया हुआ नहीं है। देख के भी देखो लग रहा है, खैर देखने पे तो मत ही जाओ, फिगर कैसा दिया रहता है ये कोई श्योर नहीं है कि एकदम एक्यूरेट दिया रहा है। जब कोई सिंबल दिया रहा है, जैसे इक्वल दिया रहा है, चाहे इक्वल दिया रहा है एंगल में भी, एंगल इक्वल कैसे दिखाते हैं हम लोग, दोनों सेम लाइन देते हैं ना, 1 या 2 लाइन, तभी हम लोग समझेंगे कि वो इक्वल है। अदरवाइज़ ये इक्वल नहीं है मेरा। ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे माइंड में रखने का बात है कि ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा 1 नंबर इक्वेशन निकल के आ गया, ये 55 डिग्री। अब एक एक करके हम लोग काम करते हैं। पहले हम लोग काम करेंगे ACD ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ACD मीन्स ये ट्रायंगल, ठीक है ना। ये ट्रायंगल में देखो दो एंगल हम लोग को मालूम है, ये और ये, तो ये अलग से एंगल निकल जाएगा। क्या निकालना है, DAC। एंगल DAC इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 90 प्लस 55 डिग्री, हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल सम प्रॉपर्टी से ये हो गया, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 145, है ना। तो 145 माइनस हुआ तो कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 35 डिग्री। इसको 2 नंबर इक्वेशन मान लो। 35 कौन सा एंगल निकल के आया, DAC मीन्स ये एंगल निकल के आया 35 डिग्री, हो गया। अब हम लोग काम करते हैं ये वाला ट्रायंगल में, ये वाला ट्रायंगल में ये एंगल निकालते हैं, क्योंकि हमको इस ट्रायंगल में कंपेयर करना है ना। तो देखो इन ट्रायंगल AEC ये वाला ट्रायंगल लेके चल रहा है, AEC, ठीक है। पहले हम लोग काम किए ये वाला ट्रायंगल में, DAC में काम किए। अब हम लोग काम कर रहे हैं कौन सा ट्रायंगल में, AEC, ये वाला ट्रायंगल में काम कर रहे हैं। यहाँ भी ये हम लोग को 90 मालूम है, ये कंप्लीट 60 मालूम है, दो एंगल मालूम है, तो ये थर्ड वन निकल जाएगा। तो चलो निकालते हैं, क्या निकालेंगे, 180 माइनस 90 प्लस 60 डिग्री। फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। ये हो गया 180 माइनस 150 डिग्री, और ये हो गया 30 डिग्री, ठीक है। ये थर्ड नंबर हो गया। अब हम लोग कौन सा ट्रायंगल में काम करते हैं, AFC। इन ट्रायंगल AFC देखो अच्छे से देखो, एंगल FAC is greater than angle FC। इन ट्रायंगल AEC, हम लोग ट्रायंगल का नाम दिए AEC और एंगल का नाम नहीं दिए ना। एंगल ACE इक्वल टू, है ना, ACE निकाल रहे हैं। ACE हो रहा है मेरा 180 माइनस 90 प्लस 60, ACE निकल रहा है। और ACE इक्वल टू ही क्या है मेरा, ACE है, ये DAC इक्वल है मेरा, यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, DAC इक्वल है मेरा FAC इक्वल टू एंगल FAC, और ACE है मेरा इक्वल एंगल
ACF, ठीक है। तो खैर ये तो कोई ये नहीं हुआ, तो ये 30 डिग्री निकल के आया है ना। ACF 30 निकल के आया और FCA कर दे रहे हैं, FCF। तो यहाँ से हम लोग को CF क्या दिखलाना है, CF इज़ ग्रेटर देन AF। तो क्या निकल के आएगा है, जब एंगल को हटा देते हैं इससे तो FC, तो यहाँ से FC साइड जो है मेरा, FC साइड है ना, FC साइड ग्रेटर हो रहा है। यहाँ से भी एंगल को हटा दे रहे हैं, C मेरा एंगल है, C हटा दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है FA के, है ना, FA के। ये मेरा फर्स्ट वन प्रूव्ड हो गया, फर्स्ट प्रूव्ड। अब सेकेंड वन हम लोग इस तरफ काम करते हैं। सेकेंड वन के लिए हम लोग को किस ट्रायंगल में काम करना होगा, अब हम लोग को इस ट्रायंगल में काम करना होगा। तो चलो एक एक करके एंगल निकालते हैं हम यहाँ पर। इन ट्रायंगल FDC एंगल ये 30 है, ये 30 इतना सा 30 और 55 कंप्लीट 55 है, ठीक है। तो पहले हम ये छोटा सा ट्रायंगल का ये छोटा वाला एंगल निकाल लेते हैं। कौन सा एंगल, FCD निकालना है। FCD इक्वल टू क्या हो जाएगा, FCD इक्वल टू होगा 55 डिग्री माइनस 30 डिग्री। फ्रॉम 1 and 3 कर लो, फ्रॉम 1 and 3 हो गया, इक्वल टू ये 25 डिग्री निकल के आया। एंगल FCD 25 निकल के आया। और अब हम लोगों को DF का तो हो गया काम, DF के सामने का एंगल मिल गया। अब DC के सामने का एंगल मीन्स ये एंगल निकालना है। तो ये एंगल कितना होगा, एंगल DFC इक्वल टू फिर हो जाएगा 180 माइनस 90 प्लस 25 डिग्री, है ना। ये फिर हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 माइनस 115 डिग्री और 180 माइनस 115 डिग्री, ये निकल के आएगा 65 डिग्री। 3 तक तो हो गया था, तो अब हम लोग ये 4 और 5 कर लेते हैं। तो फ्रॉम 4 and 5 क्या निकल के आता है, फ्रॉम 4 and 5 वी गेट, क्या लिखेंगे हम लोग, एंगल DFC इज ग्रेटर देन एंगल FCD, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, एंगल को हटा दो, DC इज ग्रेटर देन DF। सेकेंड वन प्रूव हो गया, ओके। और अब हम लोग करते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में इन द फॉलोइंग फिगर AC इक्वल टू CD ये दिया हुआ है, और एंगल BAD इक्वल टू 110 है, एंड ACB इक्वल टू 74 दिया हुआ है। तो हम लोग को चलो स्टार्ट करते हैं। ये एंगल दिया हुआ है तो पहले ये निकाल लेते हैं हम, ठीक है। तो क्या होगा, एंगल ACD इक्वल टू 180 माइनस 74 डिग्री। क्यों होगा, स्ट्रेट एंगल के कारण। तो 180 से 74 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 106 डिग्री, हो गया। ये निकल के आया 106 डिग्री। तो अब ये दोनों कितना होगा, फिर एंगल CAD इक्वल टू एंगल CDA इक्वल टू 180 माइनस 106, जो ये माइनस करके आएगा उसको 2 से भाग देने पे आएगा ना, इक्वल टू 106 माइनस किए तो आया 74/2, और इसको डिवाइडिंग बाई 2 किए तो आया ये 37 डिग्री। क्यों होगा ये फिर होगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। और ये दोनों इक्वल क्यों होगा, क्योंकि AC इक्वल टू CD है, एंड
ठीक है ना। तो दोनों एंगल 37 एंड 37 होगा। ये एंगल भी मेरा 37 निकलेगा और ये एंगल भी मेरा 37 निकलेगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दोनों साइड इक्वल है, इसलिए ये दोनों साइड बराबर होगा। ठीक है, 37 डिग्री दोनों एंगल निकल गया। हम लोग को दिखलाना है BC। BC बड़ा है CD से। ठीक है, तो जब ये एंगल निकल गया, ये एंगल 37 निकल गया, तो अब ये एंगल निकाल सकते हैं। तो एंगल BAC इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो BAC इक्वल टू हो जाएगा 110 माइनस 37 डिग्री इक्वल टू 110 से 37 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 73 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा 73 डिग्री। तो ये मेरा एंगल 73 डिग्री निकल रहा है। देखो ये निकल रहा है 73 डिग्री। तो यहाँ से क्या निकल के आया, इसके सामने का ये साइड हुआ ना, और ये एंगल भी निकालना होगा, एंगल B भी निकालना होगा। तो एंगल B इक्वल टू कितना होगा, एंगल B इक्वल टू होगा 180 माइनस 73 प्लस 74 डिग्री। ये फिर होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। ये एंगल B क्यों हम लोग निकाले, एंगल B निकाले हम इस साइड से कंपेयर करेंगे। देखो ये साइड दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, पहले इस साइड को इससे कंपेयर करेंगे, फिर ये दोनों साइड इक्वल है ना, हमको इसके साथ ये साइड को इसके साथ कंपेयर करना है। तो इस साइड को इसके साथ डायरेक्टली तो कंपेयर कर नहीं सकते, दोनों अलग अलग ट्रायंगल का पार्ट है। तो ये वाला कॉमन इसमें आ रहा है और ये दोनों इक्वल है, तो इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो इससे जिस रेशियो में होगा वही इसके साथ भी होगा, है ना। तो देखो अब क्या करते हैं, ये 180 माइनस कितना हो गया 147 डिग्री, है ना। तो ये माइनस करके कितना आया, तो ये 180 से 47 माइनस करके 147 33 डिग्री निकल गया। तो ये एंगल मेरा 33 डिग्री निकल गया। अब हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। हम लोग को किसके साथ कंपेयर करना है, ये 1 और ये 2 ले लेते हैं, हम लोग को इसी दोनों से काम है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट 1 में क्या आ जाएगा, एंगल BAC इज ग्रेटर देन एंगल B, है ना। BAC बड़ा है B से, तो BAC के सामने का कौन सा साइड है, इसके सामने का साइड है BC। BC बड़ा है AC से। ठीक है, देयरफॉर BC जो मेरा बड़ा हो वो हो गया AC से, बट AC इक्वल टू CD गिवन, ये गिवन है। ठीक है, देयरफॉर BC इज ग्रेटर देन CD। यही हमको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। इजी है ना, कितना आसान है। हाँ, तो अब हम लोग चलो 9 नंबर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो कोई भी एक एंगल का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। ठीक है, एंगल का जब वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो कैसे करना है इसको हमको, यहाँ पर ये एंगल पहले निकालते हैं हम लोग। ठीक है, इन ट्रायंगल ABD एंगल ADB इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री। क्यों, स्ट्रेट एंगल के कारण, इक्वल टू ये 90 डिग्री निकल के आ गया ADB। ठीक है, एंगल ADB इक्वल टू 90 डिग्री निकल के आ गया। अब देखो क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल ABD इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस 90 डिग्री होगा ना, एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल हो गया, इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल ABD इक्वल टू 90 डिग्री, ये सेकेंड नंबर इक्वेशन निकल गया। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 we get एंगल ADB
इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल ए बी डी। ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए, नॉट एंगल बी, ए बी डी। एंगल बी प्लस बी ए डी, बी ए डी, एंगल का नाम उल्टा हो गया है ना, बी प्लस बी ए डी, बी प्लस बी ए डी हो गया, बी प्लस बी ए डी, बी प्लस बी ए डी हो गया। जब दोनों इक्वल है तो एंगल ए डी बी क्या हो जाएगा, ए डी बी ये ग्रेटर हो जाएगा ना सिर्फ एंगल बी ए डी के, एंगल बी ए डी के, बी ए डी के ये ग्रेटर हो जाएगा। हम लोग ये एंगल और ये एंगल दिखला रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल, तो ये एंगल बी हुआ, ठीक है, और ये एंगल हो गया बी ए डी। तो एंगल ए डी बी, ये एंगल, ये भी 90 डिग्री निकल के आया है ना, ये भी 90 डिग्री है और इस दोनों का जोड़ भी 90 डिग्री है। क्या होगा, ये एंगल जो हो जाएगा ए डी बी ये ग्रेटर हो जाएगा किससे, एंगल बी ए डी से। तो ये जब ग्रेटर हो गया तो इससे इसके सामने का देखो, जब एंगल हटा देते हैं तो इसके सामने का साइड निकल के आता है। तो ए बी, इसके सामने का साइड क्या हो जाएगा, ए बी ग्रेटर हो जाएगा, इससे एंगल हटा दिए ए, तो निकल क्या, कौन सा एंगल हो जाएगा, बी डी साइड हो जाएगा, ठीक है ना, बी डी साइड। ये ए बी इज़ ग्रेटर देन बी डी, फर्स्ट प्रूव्ड हो गया। अब सेकंड के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में काम करेंगे इसी तरीके से, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए डी सी क्या होगा, यहाँ भी उसी तरीके से होगा, एंगल सी प्लस एंगल डी ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90 डिग्री, ये 90 है, या और ये किससे हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से हो गया, इक्वल टू ये भी 90 निकल के आया। और एंगल ए डी सी इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है, ठीक है, इसको भी नाम दे ही दो 3 and 4। सो फ्रॉम 3 and 4 वी गेट, क्या मिलता है हम लोगों को, देखो 3 and 4 से एंगल ए डी सी जो है वो इक्वल है एंगल सी प्लस एंगल डी ए सी के, है ना। तो इसके सामने का साइड लेना है ना हमको, तो हम लोग ए डी सी ये ग्रेटर देन हो जाएगा सिर्फ एक एंगल के, और किस एंगल से हम लोग को काम है, हम लोग को काम है डी ए सी के, तो डी ए सी ले लेते हैं, ठीक है, एंगल सी को छोड़ देते हैं। हमको दिखलाना है क्या है, हमको डी सी दिखलाना है। देखो हमको क्या दिखलाना है, डी सी दिखलाना है। यहाँ से एंगल हटा देंगे डी एंगल हटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, ए सी साइड मिल जाएगा। ए सी साइड इस अपोजिट का साइड मिल जाएगा, ए सी डी को हटा दिए तो अपोजिट का साइड मिल गया, और यहाँ से ए को हटा देंगे, देखो ए को हटा देंगे तो अपोजिट का साइड मिल जाएगा क्या, डी सी। ये मेरा निकल के आया, और यही मेरा सेकंड नंबर प्रूव हो गया। अब थर्ड नंबर ए बी प्लस ए सी, तो हम लोग इन दोनों को जोड़ लेते हैं। देयरफॉर ए बी प्लस, और इसको एक नंबर दे देते हैं ए नंबर, और इसको बी नंबर दे देते हैं, ठीक है ना। ए बी प्लस ए सी इज़ ग्रेटर देन बी डी प्लस डी सी, और लिख दो फ्रॉम ए एंड बी, चलो हो गया, ये भी क्लियर ही हो गया पूरा। तो ए बी प्लस ए सी इज़ ग्रेटर देन बी डी प्लस डी सी, क्या है, बी डी प्लस डी सी ही मेरा बी सी है ना, ग्रेटर देन बी सी। और ये थर्ड वाला भी प्रूव्ड हो गया। ओके, क्लियर है एकदम, चलो।